बच्चों, आप लोग कैसे हो? आशा करती हूँ सभी सही होंगे। अच्छा, अब बच्चों आप लोगों को पता है कि हम लोग प्रैक्टिस सेट की सीरीज कर रहे हैं और ये प्रैक्टिस सेट नंबर 8 है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो नवोदय प्रवेश परीक्षा, अटल आवासीय और विद्या ज्ञान जो परीक्षाएं हैं सभी के लिए उपयोगी है। प्रैक्टिस सेट्स ये हमने हिंदी के शुरू किए हुए हैं। ठीक है, चलिए अब निर्देश पढ़ लेते हैं। निर्देश है, प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 संभावित उत्तर विकल्प दिए गए हैं जिनमें से एक सही है। यही सही उत्तर चुनकर उसको OMR उत्तर पत्रिका पर उपयुक्त स्थान पर दर्शाना है। पहला प्रश्न है, उत्तीर्ण का विलोम है। ऑप्शन है द्वार, फेल, अनुत्तीर्ण और विजय। तो उत्तीर्ण का विलोम क्या है बच्चों? अनुत्तीर्ण। ठीक है, अब है, नीचे दिए गए शब्दों में से कौन सा शब्द अनेकार्थी है? अनेकार्थी का क्या मतलब होता है? जिसके अनेक अर्थ होते हैं। अब देखिए, चोर है पहला, फिर लाभ, आकाश और घन। तो इसका सही उत्तर है डी, घन। घन के कई सारे अर्थ होते हैं, जैसे कि हथौड़ा, बादल, बड़ा, मेघ, समूह आदि। ये सब घन के अर्थ होते हैं। तो इसके अनेक अर्थ हैं और बाकी सबके एक एक अर्थ हैं। ठीक है, नीचे दिए गए शब्दों में से कौन सा शब्द लक्ष्मी का पर्यायवाची है? इंदिरा, अश्रु, कंज, मुकुल। तो इसका सही उत्तर है ए, इंदिरा। ये लक्ष्मी का पर्यायवाची है। विश्व शब्द में एक जोड़ने पर शब्द बनेगा। विश्विक, वैश्विक, विश्विकी, वैश्विकी, ये कई सारे इसमें ऑप्शन दे रखे हैं। तो एक क्या है? ये प्रत्यय है और इसको जोड़ने पर कौन सा शब्द बनेगा? वैश्विक। ये सही है। ठीक है, जैसे कि सामाजिक, साहित्यिक, ये सब एक प्रत्यय जोड़कर बने हुए शब्द हैं। समिति शब्द संज्ञा है। तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन क्या है? भाववाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक या समूहवाचक। तो समिति हमेशा समूहवाचक संज्ञा है। इन संज्ञा शब्दों में एक ही जाति की वस्तुओं का समूह का बोध होता है। ठीक है, जैसे कक्षा है ना, सेना, कुंज, ढेर। तो ये क्या है? समूह है किसी भी चीज के। सॉरी, है ना। तो ये ऐसे ही समिति शब्द है, सेम ऐसा ही। ठीक है, तो समूहवाचक संज्ञा आएगी। अच्छा, छठवा है, अनिल, अनल शब्द हैं। ये क्या है? सर्वनाम है, शब्द युग्म है, संज्ञा है या विशेषण है? तो ये शब्द युग्म है। दो शब्द है ना ये, अनिल और अनल। ठीक है, तो इसीलिए शब्द युग्म हो गया ये, यानी कि जोड़ा। ठीक है, अच्छा अब अगला देख लेते हैं। रीति शब्द का बहुवचन है। रीते, रीतियां, रीतियां, रीतो। तो इसका बहुवचन कौन सा होगा बच्चों? सी, रीतियां। कोल्हू का बैल होने का अर्थ है निरंतर काम में लगे रहना, बेकार के काम करना, बदनामी करना या विघ्न पड़ना। कोल्हू का बैल, तो क्या होगा इसका? निरंतर काम में लगे रहना। ठीक है, ये मुहावरा है। चोली दामन का साथ होना, मुहावरे का अर्थ है धोखा देना, अत्यंत निकटता या मन में बसना या कम दिनों का सुख। तो इसका होगा अत्यंत निकटता। सारे मुहावरे आपको अच्छी तरह से करने हैं। ठीक है, और जो मेन इम्पॉर्टेंट मुहावरे हैं वो हम बता देते हैं अपने सेट में। फिर भी आप लोगों को पूरी तैयारी के साथ ही जाना है, इसीलिए सारे मुहावरे आप लोगों को करने चाहिए। ठीक है, शुद्ध रूप छांटे द्वंद्व, ये अलग अलग तरीके से लिखा हुआ है, तो इसमें डी सही है। ठीक है, बाकी सब ये अशुद्ध हैं, ये गलत लिखे हुए हैं सारे। अच्छा, अब अगला क्या आ गया? अब आ गया है अनुच्छेद। इस अनुच्छेद के ऊपर प्रश्न आएंगे अभी आपके आगे। ठीक है, पहले निर्देश पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित अनुच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। अब अनुच्छेद पढ़ लेते हैं। ठीक है, और इस पर बेस्ड कुछ प्रश्न आएंगे आगे। कबीर ने समाज में रहकर समाज का बड़े समीप से निरीक्षण किया।
समाज में फैले भय, आडंबर, भेदभाव, सांप्रदायिकता आदि का उन्होंने पुष्ट प्रमाण लेकर ऐसा दृढ़ विरोध किया कि किसी की हिम्मत नहीं हुई जो उनके अकाट्य तर्कों को काट सके। कबीर का व्यक्तित्व इतना ऊंचा था कि उनके सामने टिक सकने की हिम्मत किसी में नहीं थी। इस प्रकार उन्होंने समाज तथा धर्म की बुराइयों को निकालकर सबके सामने रखा। ऊंचा नाम रखकर संसार को ठगने वाले के नकली चेहरों को सबको दिखाया और दीन दलितों को ऊपर उठने का व्यक्तित्व को सुधारकर सबके सामने एक महान आदर्श प्रस्तुत कर सिद्धांतों का निरूपण किया। कर्म, सेवा, अहिंसा तथा निर्गुण मार्ग का प्रसार किया। कर्मकांड तथा मूर्ति पूजा का विरोध किया। अपनी सखियों, रमैनियों तथा शब्दों को बोलचाल की भाषा में रचकर सबके सामने एक विशाल ज्ञान मार्ग खोला। इस प्रकार कबीर ने समन्वयवादी दृष्टिकोण अपनाया और कथनी करनी की एकता पर बल दिया। वे महान युग दृष्टा, समाज सुधारक तथा महान कवि थे। उन्होंने हिंदू मुस्लिम के बीच समन्वय की धारा प्रवाहित कर दोनों को ही शीतलता प्रदान की। ठीक है, अब ये हमने अनुच्छेद पढ़ लिया। अब इस पर बेस्ड ही कुछ ये प्रश्न है। ठीक है, तो अब पहला प्रश्न देख लेते हैं इस पर बेस्ड है। 11वां, कबीर के सामने कोई टिक नहीं पाता था क्योंकि कबीर उच्च शिक्षा प्राप्त विद्वान और बहुश्रुत थे, शास्त्रार्थ में अत्यंत प्रवीण थे। इनका व्यक्तित्व बहुत ऊंचा था, या का सामाजिक निरीक्षण तथ्यात्मक था। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? इनका व्यक्तित्व बहुत ऊंचा था। ये हमें अपने मन से नहीं करना है। क्या करना है? जो हम ये अनुच्छेद में आया ना, सिर्फ वही हमें आंसर देना है। ये नहीं आपके मन में ये आ रहा है कि नहीं ये सही है, हमने ये पढ़ा है कहीं पर या ये पढ़ा है, ऐसा नहीं। सिर्फ अनुच्छेद में जो आया है उसी के अनुसार आंसर देना है आपको। ठीक है, कबीर ने विरोध किया आचरणहीन ढोंगियों का, शोषकों और दलितों का, सांप्रदायिक सामंजस्य का, शोषितों और पीड़ितों का। तो इसका आंसर क्या है? आचरणहीन ढोंगियों का। यही इसमें आया था। ठीक है, 13th नंबर पे क्या है? संत कबीर ने प्रशस्त किया ज्ञान मार्ग को, भक्ति मार्ग को, वेद मार्ग को, सत्य और अहिंसा का मार्ग। तो क्या होगा इसका? ज्ञान मार्ग। ठीक है, ये सही है इसका। कबीर की रचनाओं की भाषा बोलचाल की भाषा थी क्योंकि उनके उपदेश थे असाधारण और सामान्य लोगों के लिए, संपन्न एवं समृद्ध लोगों के लिए, कवियों और लेखकों के लिए, सर्वसाधारण के लिए। तो इसका क्या आंसर आएगा? सर्वसाधारण के लिए। ठीक है, कबीर ने सांप्रदायिकता विरोधी तर्क अकाट्य थे क्योंकि कबीर ने समाज का निरीक्षण बड़े समीप से किया था। उनके तर्क पुष्ट प्रमाणों पर आधारित थे। वे इनसे व्यक्तित्व लाभ चाहते थे, वे इसके यशोपार्जन करना चाहते थे इनसे, है ना। तो इसका आंसर क्या होगा? उनके तर्क पुष्ट प्रमाणों पर आधारित थे। तो इस तरह 15 प्रश्न ये हो गए पूरे। ठीक है बच्चों, और प्रैक्टिस जो सेट है हमने पहले भी बना रखे हैं। ये हम लोगों का 8वां प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले 7 प्रैक्टिस सेट हम लोग बना चुके हैं, उनको भी आप प्रैक्टिस कीजिए। और प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि प्रैक्टिस से क्या होता है, हमें पता चलता है कि हम क्या गलतियां करते हैं। वैसे हमें पता नहीं चलता, हमें ऐसा लगता है सब कुछ याद है। ठीक है, तो प्रैक्टिस करते रहिए और खूब पढ़िए और खूब बड़े बनिए, आगे जाइए। नमस्कार बच्चों।